बच्चों, इससे आगे मैंने आपको परसों बताया था, अब उसके आगे का आज बता रही हूँ। पंचायत राज सिस्टम। Gram Panchayat have been formed for the villages of the state for maintaining cleanliness, powering health service, lighting, drinking water, and other similar facilities. If the size of village is small, then one Gram Panchayat is formed for two or more villages. The people of rural areas manage the affairs of their villages throughout the Gram Panchayat. Such arrangement is properly known as the Panchayat Raj system. Mahatma Gandhi was the great exponent of the Panchayat Raj system. He believed that so long as the village life is not based on the democratic system, real democracy in the country cannot come. The local government in different state of country has been organized according to the laws framed in his respect by the legislative assemblies of the respective states. Therefore, the system of local government in all the states of different types of not uniform. The state of Panchayat Raj in Madhya Pradesh is as under Gram Sabha and Gram Panchayat for villages. Second one is a Janpad Panchayat for every development block, and third is a Jila Panchayat, district Panchayat for every district. Thus there are the three types of Panchayat. बच्चों, ग्राम भारत के लिए पंचायती राज्य व्यवस्था। प्रदेश के ग्रामों में साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, रोशनी, पीने का पानी आदि सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतें बनाई गई है। यदि गांव छोटे हैं तो वहां दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपने गांव का प्रबंधन स्वयं करते हैं। गांव के लिए ये व्यवस्था पंचायत राज्य व्यवस्था के नाम से विख्यात है। महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था से बड़े पक्षधर आधार पर लोकतांत्रिक नहीं होगा, तब तक देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी, ये उनका कहना था। देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय शासन की स्थापना उन राज्यों के विधान मंडलों द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार की गई है। इस कारण सभी राज्यों के स्थानीय शासन समान न होकर भिन्न भिन्न प्रकार के मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य व्यवस्था का ढांचा निर्मित किया गया है। पहला है ग्रामों के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। दूसरा है प्रत्येक विकास खंड के लिए जनपद पंचायत। तीसरा है प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत। इस प्रकार पंचायतों के 3 स्तर हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज ए ग्राम पंचायत। The smaller unit of the local administration is the village panchayat. Members of the Gram Panchayat are directly elected by people. Every Gram Panchayat is divided into at least 10 wards. From every ward, one panch is elected by the voters. The sarpanch is also directly elected by the people. Seats are reserved for the scheduled caste, scheduled tribes of the other backward classes in the Gram Panchayat in proportions of the populations. The Sarpanch is called the head of the Gram Panchayat. The Sarpanch presides over the meeting of the Panchayat. The tenure of the Panchayat is for 5 years. बच्चों, पहला है ग्राम सभा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है। इस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। यदि किसी कारण से सरपंच बैठक में न हो तो उस सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है। ग्राम सभा में पंचायत के लेखाओं और वार्षिक विवरण, बजट, लेखा, प्रशिक्षण की रिपोर्ट आदि प्रस्तुत की जाती है। ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत के लिए विकास की नवीनतम योजना सुझाई जाती है। और ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड में मतदाता
और एक पंच चुनने जाते हैं। सरपंच का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा होता है। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से स्थान आरक्षित होता है। सरपंच को ग्राम पंचायत का प्रधान कहा जाता है। पंचायत बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत आर मेंटेनिंग क्लीननेस and construction of road, wells, tanks in the village. The panchayat also look after the management of fairs, weekly haats, market, etc. Organized in the village registrations of birth and death, vaccinations against the infections, diseases, etc. are other functions of the village panchayat. ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य गांव में साफ सफाई, सड़कों, कुओं, तालाबों का निर्माण करना है। गांव में प्रकाश की व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। ग्राम में लगने वाले मेले, हाट, बाजार आदि की व्यवस्था भी वही कर देती है। जन्म मृत्यु का पंजीयन, संक्रामक रोगों के टीके लगवाना आदि कार्य भी उनके व्यवस्था में ही है। द सेकेंड वन इज ए जनपद पंचायत। एवरी डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू डेवलपमेंट ब्लॉक्स. For every development blocks there is a Janpad Panchayat. The block is divided into wards and the ward has populations of 5,000. So far as possible, there are 10 to 20 wards in a block. One candidate from each ward is elected. In the Janpad Panchayat also seats are reserved for the scheduled caste, scheduled tribes or other backward classes and women. There is a president and the vice president of the Janpad Panchayat. The member of the Janpad Panchayat elect the president and vice president from among them. Reservations is available to scheduled caste and scheduled tribes of the post president of Janpad Panchayat. बच्चों, जनपद पंचायत प्रत्येक जिला विकास खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत होती है। विकास खंड को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या यथासंभव 5,000 होती है। विकास खंड 10 से 25 निर्वाचन क्षेत्र में बांटे होते हैं। इन क्षेत्रों में एक एक प्रत्याशी निर्वाचित होते हैं। जनपद पंचायत में भी अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के आरक्षण भी प्राप्त होता है। जनपद पंचायत के कार्यक्रम 5 वर्ष के लिए होता है। जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। जनपद सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों पर अनुजाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्राप्त होता है। The functions of Janpad Panchayat. Every Janpad Panchayat is organized program in the block in the sector of integrated rural development, agriculture, social, animals, husbandry, adult, educational, cottage industry, youth, child welfare, rural employment, etc. It provided assistance during the times of floods, road, epidemics, etc. The Janpad Panchayat also arrange fairs, festival, etc. जनपद पंचायत के कार्य। प्रत्येक जनपद पंचायत अपने अपने ब्लॉक खंड में एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक, वानिकी, पशुपालन, प्रौढ़ शिक्षा, कुटीर उद्योग, युवा एवं बाल कल्याण, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करती है। बाढ़, सूखा, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं में सहायक करती है। सामाजिक मेले, तीज त्योहारों आदि के आयोजनों की व्यवस्था भी जनपद पंचायत करती है। द थर्ड वन इज अ डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत. द अपेक्स यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट द district level is a district panchayat. This is the local body at the district level which implements and the supervise and the development scheme in the district. The state government constitute one ward and the population nearly 50,000
one member of elected from each ward. The number of district panchayat can be minimum 10 or maximum 35. Seats are reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes in the proportions of the population in district. Reservations is also made available to women and other backward classes in the Jilla Panchayat. District Panchayat is a 5 years for working. A district panchayat is constituted comparison following representative. First, all the elected member of Jilla Panchayat. Second, chairman of district Central Cooperative Bank of Land Development Bank. Third is a member of parliament representative that district. Fourth is a member of legislative council of state if his or her name appear in the voter list of Gram Panchayat of the district. Fifth is all the member of legislative assembly of the district. जनपद पंचायत क्या है? प्रत्येक जिला विकास खंडों में विभाजित प्रत्येक विकास खंड के हिसाब से जिला पंचायत ग्रामीण स्थानीय शासन में शीर्ष इकाई में जिला पंचायत होती है। ये जिला स्तर का एक ऐसा स्थानीय निकाय है जो जिले में विकास योजनाओं को और कार्यक्रमों को निष्पादन में पर्यवेक्षकरण भूमिका का निर्वाह करता है। राज्य सरकार द्वारा संभव 50,000 जनसंख्या के आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होता है। जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 35 हो सकती है। जिला पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहते हैं। जिला पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त है। जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। प्रत्येक जिला पंचायत का गठन नीचे लिखे प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। पहला, जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य। दूसरा, जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी तथा विकास बैंक के अध्यक्ष। तीसरा, लोकसभा सदस्य जो उस जिले को प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, प्रदेश में निर्वाचित राज्य सभा सदस्य यदि उसका नाम उस जिले की किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हो। पांचवा, उस जिले में निर्वाचित सभी विधानसभा के सदस्य। द फंक्शंस ऑफ जिला पंचायत. द फर्स्ट इज द एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द जनपद पंचायत एंड विलेज पंचायत. Second is to coordinate the scheme of Janpad Panchayat. Third is to forward to the state government and demand for grant for special purpose. Fourth is employment such scheme of the district which fall in the area of two or major Janpad Panchayat. Fifth is to advise to state government in the matter of development related activities, social forestry, family, child welfare and games and sport. Sixth one is to do such other work which is state government direct. जिला पंचायत के कार्य. पहला, जिले के जनपद पंचायतों का तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखना, उनके मध्य समन्वय करना और उनका मार्गदर्शन करना. जनपद पंचायत की योजनाओं को समर्पित करना. तीसरा, विशेष प्रयोजनों के लिए जनपद पंचायत द्वारा की गई अनुदान की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाना. चौथा, जिले की ऐसी योजनाओं को जो 2 से अधिक जनपद पंचायत में हो और निष्पादन करना. पांचवा, विकास संबंधी क्रियाकलापों, सामाजिक, वानिकी, परिवार कल्याण, बाल कल्याण, खेल कूद के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना. छठा, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य राज्य करना. नाउ नगर पंचायत. Such rural area which are transformations into urban area. Nagar Panchayat are the organized that such places are in mixed form of city and town or the population there is not very large. There are 263 Nagar Panchayat in the state. The Nagar Panchayats are divided into wards. There are minimum 15 or maximum 40 wards. One member from each ward is elected to Nagar Panchayat. The president of the Nagar Panchayat is also elected directly by the people.
बच्चों, अब हम नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। जनगणना के आधार पर 1225 करोड़ जनसंख्या में करोड़ नगरों में है। हमारे कस्बों और शहरों के लिए स्थानीय शहरों के निकायों की स्थापना की गई। ये निकाय अपने क्षेत्र में जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, नाली, कूड़े प्रबंधक आदि भी करते हैं। उसके अलावा हमारे देश में समस्याओं का समाधान करते हैं। ये स्थानीय निकाय जनपद होते हैं। इस निकायों में स्थानीय नगरीय सीधे चुनाव पद्धति से भी निर्वाचित होते हैं। जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में बदल रहे होते हैं, वहाँ नगर पंचायत गठित होती है। ऐसे स्थानों पर शहर और गांव का मिला-जुला रूप होता है तथा आबादी में बहुत अधिक नहीं होते। प्रदेश में 263 नगर पंचायतें गठित होती है। नगर पंचायतों में वार्डों में बांटा जाता है। नगर पंचायत में न्यूनतम 15 और अधिकतम 40 वार्ड होते हैं। नगर पंचायतों में एक वार्ड और एक सदस्य निर्वाचित होता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन भी होता है। अब है आपका म्युनिसिपल पार्टी। In small cities in the state there are municipalities. Member of municipality are elected by the people. Every city is divided into 2 wards. From every ward one person is elected. A citizen who is a resident